वेलकम टू विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हेलो, नमस्कार साथियों। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कल कर रहे थे दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें जो अपने प्रश्न हल किए थे उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज दिशा परीक्षण पार्ट 2 में। तो हम शुरू करते हैं। आप तैयार हो? आप देखते हैं दिशा परीक्षण पार्ट 1, पार्ट 2 जतिन। देखो 1 नंबर क्वेश्चन, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिणी की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो हम इसको हल करेंगे। तो आपको पहले शुरू में मैंने बताया था भी सामने वाली दिशा है वो उत्तर दिशा ही होगी और दक्षिण और इधर पूर्व और ये पश्चिम, वो सेम जैसे अपने करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको मान लेना भी इस तरीके से है। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। जैसे जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं तो 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ से ये देखो पश्चिम, यहाँ से पश्चिम कितने किलोमीटर जाता है? ये 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ आ गया ये, ठीक है, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहाँ आ गया। उसके बाद क्या है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिए 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। 3 किलोमीटर ये आ गया दक्षिण की ओर। ये देखो दक्षिण की ओर आ गया 3 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ क्या क्या कह रहा आगे, जैसे पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ये देखो पूर्व ये 14 है तो लगभग यहाँ तक 10 किलोमीटर आ जाएगा। 10 किलोमीटर ये पूर्व दिशा है। ये देखो पूर्व दिशा, यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, जहाँ रुकता है ना वहाँ पर ऐसे प्लस का निशान लगा लिया करो, वहाँ से हमारे को थोड़ा आइडिया एकदम बढ़िया लग जाता है। तो ठीक है, सवाल हल करने में कोई प्रकार की समस्या नहीं रहती। तो 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे कि बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान तो ये है इसका, प्रारंभिक स्थान जहाँ से इसने शुरू किया था ये यहाँ पर पहुँच गया, ये अंतिम स्थान है। तो अब ये पूछ रहा है भी प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूर है। तो देखो 10 किलोमीटर ये, तो यहाँ पर देखो ये 10 किलोमीटर, यहाँ तक ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। तो 14 में से 10 गए, यहाँ पर 4 किलोमीटर ये बच गया। ठीक है, 4 किलोमीटर ये बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब अपने ये क्या है, ये तो इसका आधार मान लेंगे। ये त्रिभुज बन गया ये आधार। और ये देखो ये यहाँ तक, ये देखो 3 किलोमीटर यहाँ से गए थे ना अपने, ये 3 किलोमीटर यहाँ रह गया, 3 किलोमीटर रह गया। तो इसका आधार क्या है, आधार कितना रह गया? आधार तो रह गया इसका 4 किलोमीटर। ओके, और इसका ये लंब ये कितना रह गया? 3 किलोमीटर, यानी लंब कितना रह गया? 3 किलोमीटर। अब कर्ण ज्ञात करना हमारे को। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए जो पिछले सवाल में हमने हल किया था उसी तरीके से, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 3 है। 3 की स्क्वायर प्लस ये देखो आधार 4 की स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 4 चौका 16। अब देखो 16 और 9 कितने हो गए? 25। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। अब इस स्क्वायर को हटाना है तो सीधा कर्ण आ जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 25 पर यहाँ पर अंडरूट लग जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया? कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया इसका, देखते हैं भी 5, 5 5 25, कर्ण आ गया 5। तो 5 हमारा
आंसर आ गया। तो ये दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी आ गई हमारी 5 किलोमीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों इस प्रकार आप इसको हल करना है। ठीक है, आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं। जैसे रमेश उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हम इसको हल करेंगे अभी। तो ध्यान से आप देखना, भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बड़ा प्रश्न देखकर हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, पहले इसको आराम से पढ़ना है, उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो अब देखते हैं भी रमेश उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। देखो इसका प्रारंभिक स्थान, देखो प्रारंभिक स्थान जैसे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर है, तो उत्तर दिशा में कितना जाता है, ये जाता है 40 किलोमीटर। कितना जाता है, 40 किलोमीटर उत्तर में जाता है। यहाँ रुक गया, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दाएं मुड़कर देखो इसका, ये देखो ये तो इसका होगा बायां। ओके, ये हो गया इसका दायां, जैसे अपना दायां बायां वही ध्यान रखना है बस। ठीक है, दायां हो गया। अब क्या है, ये कहता है उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर वो 4 किलोमीटर जाकर इस बिंदु पर पहुंच जाता है। ओके, और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखो इसका क्या है, ये तो हो गया इसका बायां और ये उसका हो गया दायां। ठीक है, अपने आप से हिसाब लगा लिया करो, जैसे अपने चलते हैं इधर तो हमारा पता है भी इस साइड बायां है, इस साइड दायां है। तो अब क्या करेंगे भी, बाएं मुड़कर कितना 5 किलोमीटर जाएंगे। बाएं मुड़कर हम 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। देखो 5 बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो बायां ये है, तो 5 किलोमीटर मुड़ गए, यात्रा करते हैं। अंत वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। बाएं यानी इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ये इसका बायां है, ये यहाँ देखो बायां और दायां, ये इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा, ये 4 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या कह रहा है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभिक बिंदु ये था, तो ये दूरी कितनी है ये देखनी है। यहाँ तक तो 40 किलोमीटर बता ही रखा है अपने को पहले, ये देखो 40 किलोमीटर यात्रा तय करता है। ठीक है, तो ये देखो इसके सीध से यहाँ से 90 डिग्री मुड़ता है, ये हर जगह 90 डिग्री मुड़ता है। तो ये देखो 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, 50 ये 40 और 5 ये, तो कितना हो गया 45 किलोमीटर अपना आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान से इसको हल करना है इस तरीके से, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम क्या देखते हैं कि सवाल जैसे लंबा देखकर हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है मित्रों। तो इस सवाल को हल करना है। तो हम आगे चलते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग है, जैसे कोण वाला है, डिग्री, ये देखो 145 डिग्री, दक्षिणावर्त, वामावर्त, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये मेरा मुँह है पूर्व दिशा की ओर है। देखो मेरा मुँह है पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुँह किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है वैसे तो, बाकी ये डिग्री करके हम छोड़ देते हैं। बाकी इसको हल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कितना की सरल है और कितना की कठिन है। ओके, तो हम इसको हल करते हैं। ये कह रहा है मेरा मुँह पूर्व दिशा की ओर है। देखो यहाँ पर खड़ा है, ये इसका मुँह किधर है, ये देखो पूर्व दिशा की ओर मुँह है, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर इसका मुँह है। ओके, उसके बाद क्या, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। 100 डिग्री, देखिए
भी 100 डिग्री इसको घूमना है यहाँ से, ठीक है, 100 डिग्री घूमना है तो क्या है, ये यहाँ से 100 डिग्री जाएगा। ये देखो जैसे 90 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा, तो ठीक है, तो 10 डिग्री आगे घूमना है, यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री, ओके 100 डिग्री। ये दक्षिणी दिशा है, तो दक्षिणी दिशा में इधर वामावर्त नहीं, दक्षिणावर्त घूम गया, ठीक है, ओके, दक्षिणावर्त घूम गया। अब इसका मुंह इधर है, अब इसका मुंह इधर है, पहले इधर था 100 डिग्री, ये दक्षिणावर्त घूमने के बाद इसका मुंह आ गया इधर। अब ये क्या कह रहा है कि फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, यानी 145 डिग्री वामावर्त यानी वापिस उल्टा घूमता हूँ। तो 100 किलोमीटर यहाँ से आया ही था, तो 100 किलोमीटर अपने वापस यहाँ आ गए और 145 डिग्री और घूमना है, 45 डिग्री ही अपने को घूमना है। यहाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री यहाँ पर है, ओके, ये 45 डिग्री, तो ये 100 डिग्री और ये 45 डिग्री बराबर 145 डिग्री। ये कुल यहाँ से 145 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। पहले इसका मुंह था पूर्व दिशा में, फिर ये दक्षिणावर्त 100 घूमा, यहाँ आ गया, उसके बाद में यहाँ से वापस 145 डिग्री वामावर्त गया है, यानी वापस गया है उल्टा, तो ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब ये पूछ रहा है अब मेरा मुंह है किस दिशा में है, अब यहाँ पर है ये, ओके। तो ये खड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर प्लस का निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, ओके। उसके बाद हम पता लगा लेंगे भी ये देखो उत्तर है, ओके, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पूर्व यानी कौन सी दिशा में है, यह उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व दिशा अपना आंसर आ गया, ओके। आपको समझ में आ गया भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये दक्षिणावर्त है या वामावर्त समझ में नहीं आता है बच्चों के, तो दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त तो चलो ठीक है दक्षिण में घूम जाते हैं, वामावर्त का पता नहीं होता भी कहाँ जाते हैं, ओके। तो ये अपना सवाल हल हो गया। तो अब अपने अगले सवाल 4 नंबर सवाल में जाते हैं। तो ये देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, हालांकि इतना कठिन है नहीं, क्योंकि हम करेंगे तो अपने को पता चलेगा भी ये कितना सरल है कितना कठिन है। बाकी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हम करेंगे तो इसमें हमारे को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो हम अब इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वहाँ वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है, ओके। फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक पहुंच जाता है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर ई तक जाता है। वहाँ वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तब ए से एफ कितनी दूर है। अब हमारे को इसका देख रहे हैं, अभी निष्कर्ष निकालते हैं अभी ये क्या है और किस तरीके से हल होगा। तो हम जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे। देखिए ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए यहाँ पर अपना ए है, यहाँ पर क्या है, ए बिंदु है, ओके। ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, देखिए 2 किलोमीटर चलते हैं उत्तर की ओर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चले। अब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर हो गया हल इतना। उसके बाद वह यानी यहाँ वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखो अपना ये तो बायां है और ये दायां है, ओके। अब ये 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी दायां इधर मुड़ता है 90 डिग्री दायां मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है, यानी यहाँ पर सी आ गया, ठीक है, सी तक जाता है, ठीक है। यहाँ बी तक गया पहली बार, सी तक जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है, यानी 3 किलोमीटर सी तक जाता है। आगे यहाँ तक हो गया। फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है, यानी 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर, यानी ये इसका बायां है और ये इसका दायां है, ठीक है। ये 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर यानी नीचे जाएगा, 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है। 8 किलोमीटर दूर
8 किलोमीटर दूर यानी डी बिंदु तक आ गया। ओके, डी तक जाता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर ई तक जाता है। 90 डिग्री जैसे ये हम आए थे इधर से, तो हमारा मुंह इधर है दक्षिण की ओर, तो हमारा ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब ये क्या कह रहा है कि 90 डिग्री दाएं मुड़ना है, यानी इधर मुड़ना है 90 डिग्री, 3 किलोमीटर फिर जाना है, 3 किलोमीटर फिर जाना है 90 डिग्री और ई तक पहुंच जाते हैं, अपने यहाँ तक ई तक आ गए। ओके, कहाँ तक आ गए? ई तक आ गए। वहाँ वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। ये देखो हमारा ये दायां है, ये दायां है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है, 4 किलोमीटर एफ तक जाता है, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, एफ बिंदु आ गया, एफ बिंदु आ गया। ओके, एफ तक जाता है। तब ए से एफ कितनी दूर है? ए से एफ कितनी दूर है? अब देखो शुरू से दोबारा इसको पढ़ते हैं। राजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ वह 90 डिग्री घूमता है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक पहुँच जाता है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दूर डी तक पहुँच जाता है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर ई तक जाता है। वहाँ वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है और एफ बिंदु तक आ जाता है। तब ए से एफ की कितनी दूरी है? अब देखते हैं अपने भी ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी इतना इसने सफ़र किया है और वापस इसी लाइन में वो आ गया, तो हमारे को ये देखना भी कितने किलोमीटर ये दूर है। तो अब देखते हैं भी 2 किलोमीटर ये है, हर जगह 90 डिग्री घुमा है, वो हर जगह 90 डिग्री घुमा है। ओके, तो अब देखो ये 2 किलोमीटर और ये कितना है? 4 किलोमीटर। कितने हो गए? 4 और 2 यानी 6 किलोमीटर हो गए। ये देखो कितनी है दूरी? ये है 8 किलोमीटर दूरी। ठीक है, ये इतनी दूरी ये है, इतनी दूरी ये है। ठीक है, तो 8 होनी चाहिए थी ये, तो इसमें से इतनी दूर तो ये गए नहीं है, यानी सफ़र इसने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर रुक गया, यानी 2 किलोमीटर यहाँ चला था, 4 किलोमीटर यहाँ तक आया है। तो इसके बीच में ये दूरी देखनी है कितनी है। तो ये 8 किलोमीटर कुल है, तो 8 में से ये 6 घटा देंगे, ये 4 और 2 6 घटा देंगे, तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, जो दिशा परीक्षण के सवाल है, अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या पुलिस कांस्टेबल राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है प्रश्न। तो आप इसको गौर करके आराम से ध्यान से इसको करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप बने रहिए विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो अगला जो पार्ट मैं लेके आऊँगा, तब तक मित्रों धन्यवाद। जय हिंद।